सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम राउट क्लासेस में। देखिए दोस्तों, 2025 में जो आपकी जीडी की एग्जाम हुई है वहां पर देखिए मैथ का लेवल 2025 में अच्छा पूछा गया है, ठीक है। और 2025 में जो है पेपर भी अच्छा पूछा गया है, डिफिकल्ट आया थोड़ा बहुत 2000 कंपेयर करें तो 2024 के मुकाबले या फिर 2023 के मुकाबले। तो हम क्या करेंगे, 2025 में जो मैथ में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जो आपका पेपर हुआ है वहां से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक पूरा मॉक टेस्ट होगा, पूरे टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, बेस्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जहां से आप कितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने आंसर निकाल पाओ। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 16 और 48 का त्रिकोणानुपाती हमें ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए 16 मल्टीप्लाई x बराबर 48 इंटू 48 बराबर कर लीजिए x बराबर हमारा होगा 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 16। काट लीजिए, 16 से कटे कितनी बार, 3 बार। 3 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 144। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब देखिए इसे आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि देखिए जब भी आपको त्रिकोणानुपाती ज्ञात करना होता है तो जो ये वाली संख्या होती है, दूसरी संख्या, वो हमारी 2 बार मल्टीप्लाई होती है और जो पहली संख्या होती है उसका हमारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखिए वही किया हमने, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है और पहली संख्या हमारी डिवाइड हुई है। तो हम इसको डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते थे, 16 को इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 16 तिया 48 3 बार, और एक संख्या हमारी 48 2 बार आती है तो 48 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 48 इंटू 3 करेंगे 144, ये आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। ये सब आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगा जहां से आपको क्वेश्चन समझ में आए, उसके बाद मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। बेस्ट अप्रोच कह लीजिए एक तरीके से, या मतलब ऐसी अप्रोच जहां से आपका सेकंडों में आंसर निकल के आ जाए। कहने का मतलब हमारा ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन हमारा क्या होगा। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। अब देखिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया और हमें मूलधन का कोई रेशियो भी नहीं दिया गया, ठीक है। हमें साधारण ब्याज दिया गया है 2 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 2 साल का। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है तो वो तो हर साल हमारा सेम होता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल हमारा बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, जैसे मान लीजिए 42 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमारा 21 रुपए होगा और दूसरे साल के लिए भी हमारा 21 रुपए होगा। लेकिन जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पहले साल के लिए कितना होगा, हमारा पहले साल के लिए तो दोनों सिचुएशन में हमारा सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों 21 होगा। लेकिन दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा 30 रुपीज हो गया। अब ये बढ़ गया। अब ये जो इसमें 9 रुपए बढ़ा है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में, यहाँ पर तो देखिए 21 ही है, यहाँ पर 9 बढ़ गया। ये 9 क्यों बढ़ा है, ये 9 इस वजह से बढ़ा है क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है पहले साल का, तो देखिए मूलधन पे तो ब्याज लगता ही है, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो ब्याज जुड़ता है पहले साल 21 रुपए, तो उस पर भी हमारा इंटरेस्ट जुड़ता है। तो देखिए 9 रुपए का जो ब्याज है हमारा एक्स्ट्रा है, वो क्यों आया, क्योंकि हमने 21 रुपए पे एक्स्ट्रा ब्याज जोड़ा है, ठीक है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 9 डिवाइड बाई हम 21 मल्टीप्लाई में 100, यहां से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 9 रुपए का ब्याज किस पे लगा, 21 पे लगा है। तो अगर हम 9 रुपए के ब्याज की सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो 9 रुपए तो हमारा इंटरेस्ट होगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये सीपी मतलब जो हमारा मूलधन होता है, 9 रुपए के लिए मूलधन क्या होगा, 9 रुपए के लिए मूलधन तो हमारा 21 रुपए होगा, बिल्कुल 21 रुपए होगा। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए। देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपकी इसको काटते हैं 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, तो 300/7, ये आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 1 साल के लिए। हमें मूलधन निकालना है। अगर 2 साल के लिए आपको ब्याज निकालना है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है 2 साल के लिए ब्याज की दर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 600/7। अभी जो 600/7 है ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए जितने साल के लिए करना होता है वो आप सभी को ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो 600/7 ये आपकी 2 साल की इंटरेस्ट आया है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन 2 साल का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्वेश्चन में कितना है, 42। ये देखिए यहाँ पर आपका 42 दिया गया है। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 42 है, लेकिन हमारा कितना है, 600/7। ये आपकी परसेंटेज में है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल वो मूलधन निकालना है, अपना अमाउंट निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 42
डिवाइड बाई 600, ये 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7, बस इस और मूलधन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100, ये लीजिए, इसे आप सोल्व कर लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। 00 से हमारा 00 कट जाएगा, 6 से कटेगा कितनी बार, 7 बार, 7 7 49 49, ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है, जो हमारा अमाउंट है स्टार्टिंग का, प्रिंसिपल है वो हमारा कितना है 49, ये आपका देखिए आंसर निकल के यहाँ पर आ गया है। बस यहाँ पर आपको क्या करना था, जो एक्स्ट्रा, अब देखिए डायरेक्ट अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे 51 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट है 42 2 साल के लिए, 9 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ पर आया है, ठीक है, वो किस पे आया है, क्योंकि 21 रुपए का जो आपका ब्याज है दूसरे साल में उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है, तो यहाँ पर जो 9 रुपए है वो 21 रुपए भी ब्याज लगा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं आप, 9/21 मल्टीप्लाई 100, 1 साल के लिए आगे 2 साल के लिए मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए, ये आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, और यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है 42, तो बस यहाँ पर आपको इतना करना था 42 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 100 इंटू 2 इंटू बाई 21 और प्रिंसिपल के लिए मल्टीप्लाई 100, बस इसे सोल्व कर लीजिए। 00 से हमारा 00 और ये 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 14 बार, और नीचे बचा 3, 3 से कटेगा 7 बार, ये कटेगा कितनी बार 7 बार, 7 7 49, ये आपका देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो ये सब आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं थी, बस थोड़ा आप सभी को समझ में आया अच्छे तरीके से, इसलिए हमने इसको पूरा सोल्व किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है। अब हमें देखिए इन चारों में से जो इन चारों संख्याओं से विभाजित है वो हमें निकालना है, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आप इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल के कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम निकालते हैं इसका। सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए 75 मल्टीप्लाई 40, 75 में 40 को तोड़ेंगे अगर हम, इसका फैक्टर करते हैं तो कितना होगा 8 इंटू 5, 5 75 में है, 8 75 में नहीं है तो मल्टीप्लाई में 8। आगे देखिए 25 75 में बिल्कुल है, 15 75 में है बिल्कुल है, तो इसका एलसीएम हमारा होगा 75 इंटू 8 करेंगे, 75 150 4 600, ये आपका क्या है एलसीएम। अब देखिए अगर 600 का इनमें से किसी भी संख्या में भाग जाएगा पूरा तो वो संख्या जरूर 15, 25, 40 और 75 इन सभी से भी भाग जाएगी, विभाज्य मतलब होगी। तो 600 का चेक कर लीजिए हम फटाफट। 600 का देखिए लास्ट में 00, तो 00 यहाँ पर 00 यहाँ पर है, तो इसका ही 600 में भाग जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा है। इसमें 600 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट में यहाँ पर 0 नहीं है, इसमें भी 600 का भाग नहीं जाएगा और इसमें भी 600 का भाग नहीं जाएगा। अब दूसरा मेथड हम चेक कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 है, इसका मतलब है कि लास्ट में एक सिंगल 0 तो आएगा ही। जैसे मान लीजिए 120 है, 120 में देखिए 40 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो लास्ट में 0 है, बिल्कुल यहाँ पर भी 0 है, तो लास्ट में एक 0 तो होना चाहिए। इसमें 2 0 है, ठीक है, इसमें एक 0 बिल्कुल, इसमें एक भी 0 नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे चेक करते हैं, अब इन दोनों को चेक करेंगे। देखिए अगर हम 25 और 40 का भी एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का, तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, इसका 150 600 के लमसम आएगा एलसीएम इन दोनों का। तो लास्ट में 00 होना चाहिए, 00 इसमें नहीं है, हमारा आंसर नहीं हो सकता, यही हमारा ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर होगा। या तो आप इन दोनों में किसी भी एक संख्या का मतलब भाग देके चेक कर सकते हैं, जैसे 40 का दे लीजिए, 40 का 96 बिल्कुल जाएगा, 75 का जा रहा है इसमें, 75 150, 15 का जा रहा है 15 90, और कितना बचेगा आपका 9 और 6 90 6 0 75 150 का जा रहा है, 25 का जाएगा, 25 का चेक करते हैं, 25 या 75 कितना बचा 24 246 कितना बचा 246, 25 नाम 225 कितना बचेगा ये 1, ये बचेगा कितना 2 बार 21 बच रहा है, और लास्ट में कितना 0, 210 में 25 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने तो काट ही लिए, दोनों में से एक में चेक कर लीजिए, नहीं तो एलसीएम निकाल के डायरेक्ट कर लीजिए, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोपाल अध्यक्ष अतुल का औसत वजन 46 है, ठीक है, औसत हमारा 46 है, यदि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है, अगर गोपाल अक्षय और अतुल का औसत 46 है तो टोटल हमारा कितना होगा 3 है, तो 3 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 18 6 12 138, ठीक है। गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है, तो टोटल हमारा कितना होगा गोपाल प्लस अक्षय, इनका टोटल होगा 80, तो हमारा कौन सा बच गया, गोपाल और अक्षय यहाँ पर कट गए, अतुल बच गया। अगर 138 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 58,
तो 58 जो वजन है वो किसका है, अतुल का है। आगे देखते हैं, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है, तो अक्षय का वजन ज्ञात करना। अगर हमें अक्षय का निकालना है यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर इसका देखिए, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है, तो टोटल कितना होगा, ये अक्षय और ये अतुल दोनों का टोटल हमारा होगा 90। 90 में से अगर अतुल का 58 है तो अक्षय कितना बचेगा, 90 में से घटा दीजिए, 90 माइनस 58, ये लीजिए 2, इधर कितना 8, 32 बच गया। किसका बताना है हमें, अक्षय का ही तो बताना है। बिल्कुल, अक्षय का औसत वजन, जो अक्षय का वजन है किलोग्राम में, वो हमारा कितना है 32। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र, विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र, सभी देखिए मैथ का हमारा, और एक दूसरा कौन सा है, मैथ, इंग्लिश, और तीसरा हमारा कौन सा है, मैथ, गणित के 3, अंग्रेजी और विज्ञान साइंस। ठीक है, अगर सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के थे, ठीक है, गणित के हमारे कितने प्रश्न पत्र है, 3, अंग्रेजी के हमारे कितने प्रश्न पत्र है, 2, और साइंस का 1 है। सभी की मतलब जो अंक है 100 है। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले थे। सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे। अगर एस को गणित में 60% मिलते हैं, 3 प्रश्न पत्र है, इसका मतलब है कि 300 हमें 60% निकालना है यहाँ पर। तो 3 है, 3 की वैल्यू देखिए यहाँ पर, इसको डायरेक्ट हम रेशियो से बना लेते हैं, तो 60%। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, 70%, बिल्कुल, और तीसरा हमारा कितना है, तीसरा हमारा 50%। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं इसको। 6 18 180% प्लस 7 दूनी 14 140% प्लस 5 का 50% डिवाइड बाई 3 और 2 5 और 1 6। बस यहाँ से आपका जो सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे, यानी औसत अंक, वो आपके निकल के यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। 18 और 14 कितना होगा हमारा, 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, तो 370 डिवाइड बाई 6। सोल्व करेंगे, 6 से कटेगा, 6 चिंग 36, 60 एक बार, इसके बाद कितना बचा 10, 6 कम 6 61 पॉइंट, कितना बचेगा हमारा 4, तो 6 कम 6 4 10, इसके बाद बचा 4, तो 6 चिंग 36, फिर बचा 3, 67%, 61.67% ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया ए एक कार्य को 32 दिनों में, बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। अगर ए एक कार्य को 32 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, तो एक एक दिन में दोनों कैसे कितना करेगा, एफिशिएंसी निकालने, दोनों का एलसीएम हमारा होगा 96। 32 का जाएगा 3 बार, 48 का जाएगा 2 बार, तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर ए चला जाता है, तो हमारा ए चला जाता है कितने दिन, 8 दिन काम करने के बाद, तो दोनों एक दिन में अगर दोनों मिलाकर 5 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 8 पंजे 40, 40 काम हमारा हो गया। कितना काम बचा हमारा 56 काम बच गया। अब बी शेष कार्य का 60% कितने समय में पूरा करेगा। शेष काम कितना बचा हमारा 56। ठीक है, तो 56 जो काम है उसका 60% यानी 6/10 वो कितने दिन में करेगा बी। तो बी की एक दिन में कितना काम करेगा 2, यानी 1/2। सोल्व कर लीजिए, काटेंगे कितनी बार, ये जाएगा 3, 2 से जाएगा 3 बार, और अगर हम इसको काटेंगे 5 आएगा नीचे, ये कितनी बार जाएगा 28, 28 दूना 56, ये आएगा 5, 28 से कितना होता है 84, 28 से 84 होता है, बिल्कुल, डिवाइड बाय 5 कितना जाएगा 16 सही 4/5। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। कितना आंसर है आपका, आंसर है आपका 16 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पर बी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है 28, 60, 120 और 135 का एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालना है तो आप इसमें डायरेक्ट ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैच कर करके कि भाग दे लीजिए एक एक का, जिसमें जाएगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, सबसे पहले देखिए एलसीएम निकालना बताता हूँ, वरना भाई ये तो आंसर आपका सेकंडों में निकल के आएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ 2-2, 3-3 सेकंड का इसमें आंसर निकल के यहाँ पर आ सकता है। सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालेंगे,
एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या हमारी 135 मल्टीप्लाई 135 से छोटी संख्या कौन सी 120। अब 120 यहाँ पर है, तो अगर इसके फैक्टर हम करते हैं तो देखिए फैक्टर हमें जो हमारा सबसे बड़ी संख्या ली गई उसके हिसाब से हमें करना होता है। तो ये जो है 5 का मल्टीप्लाई 24 से है, ठीक है। तो 5 तो इसके अंदर है, बिल्कुल है। अब 24 का इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे अगर इसको हम करते हैं तो ये है आपका 27 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर कट गया, ठीक है। 3 अट्ठे 24, 3 इंटू 8 और यहाँ पर क्या है 3 इंटू 9, ठीक है। 9 27, तो 3 भी यहाँ पर कट जाएगा। 24 में से बचा 8 इसमें कहीं पर है 135 में, और 2 भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर मल्टीप्लाई में 8 आगे करेंगे। बचा कौन सा 60। अब 120 हो गया तो 60 भी हो गया, क्योंकि 60 ही 120 में 60 तो आ ही जाता है। यहाँ पर कितना 28 का करते हैं हम, ठीक है। 28 को अगर हम तोड़ते हैं फैक्टर करते हैं तो ये कितना होगा आपका 4 इंटू 7। 4 इसके अंदर है, 8 में बिल्कुल है, 7 किसी में है यहाँ पर 135 में नहीं है, 8 में नहीं है, तो मल्टीप्लाई में 7। ये आपका यहाँ पर एलसीएम निकल के आ गया, इसको गुणा भाग कर लीजिए। 7 8 56, ठीक है। 6 5 30, लास्ट में एक 0 आएगा, 0 किसमें ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7560, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 120 है, दोनों में लास्ट में 0 है, तो इसके जो संख्या होगी आगे जिसमें इसका भाग जाएगा तो उसमें लास्ट में 100% 0 होना ही चाहिए। अगर किसी भी संख्या में 60 का भाग देना है तो कम से कम उसके लास्ट में एक 0 तो होना ही चाहिए। मान लीजिए जैसे 240 है, आपको इसके 60 में भाग देना है तो इसमें लास्ट में 0 है। अगर इसमें मान लीजिए लास्ट में 0 नहीं हो, 24 ही हो, तो क्या इसके 60 का भाग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो लास्ट में एक सिंगल 0 होना चाहिए, लास्ट में सिंगल 0 ओनली ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आपका एलसीएम होगा, यही आपका आंसर होगा। ये देखिए, बाकी आपको चेक करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी। ये है सेकंड ऑफ आंसर, यहाँ पर ऐसे निकल के आ जाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे गए वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर उसका 46% कम है तो इसका आंसर डायरेक्ट देखिए कैसे आएगा 4600। लाभ निकालना है, डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा डिफरेंस 54 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई में 100। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। लास्ट पे क्या है, अगर इसका आधा भी करेंगे तो लास्ट में आएगा 23। यहाँ पर 27 है, हमने गलत माइनस किया है। 54 डिफरेंस कितना है 54 46। इसका वास्तविक वजन अच्छा उल्टा कर दिया हमने, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये हमने उल्टा कर दिया है। मुझे लगा उसका वास्तविक वजन 46% है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका वास्तविक वजन 46% कम है। देखिए ये इसीलिए क्या है, आप इससे ये भी सीख सकते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन पढ़ने में भी मिस्टेक हो सकती है, तो हमेशा अपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैंने तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या है 2-3 क्वेश्चन पहले इस तरीके करे हुए हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत लिखा है, लेकिन एग्जाम में आप तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। तो ये क्या है 46% कम है, इसका मतलब है कि उसका वजन है 54। टोटल वजन कितना है हमारा 100 में से उसका 46% कम है, यानी 54 कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब 100 में से कितना अंतर है 46 डिवाइड बाय 54 मल्टीप्लाई में 100। ये आपका उसका लाभ परसेंट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, चलिए सोल्व करते हैं। तो 2 से कटेगा 23 और नीचे 27, ऊपर आएगा 23, नीचे आएगा 27। तो बटे में 27 होना चाहिए, किसमें है सभी में है, और तो 2300 डिवाइड बाई 27 का भाग दे लीजिए। अब मुझे ये भाग नहीं देना है, मान लीजिए मुझे ये भाग नहीं देना, तो मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ? आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए। 7 को इससे गुणा करेंगे, आप देखिए यूनिट डिजिट चेक करना है आपको, यूनिट डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हैं। 7 6 42, ठीक है। 7 को 86 से गुणा किया। अब हम क्या करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और इधर से प्लस कर देते हैं, ठीक है। 7 6 42, 6 लास्ट में बचा हमारा 6 यूनिट डिजिट में, 6 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 12, लास्ट में हमारा 2 आएगा, लेकिन लास्ट में तो हमारा यहाँ पर 0 है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, 7 चौक 28, 28 में 5 जोड़ेंगे 33, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 7 पंजे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे लास्ट में 0 आ रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन आगे एक क्वेश्चन आपको और चेक करना है, और ऑप्शन अगर आगे भी लास्ट में 0 आएगा तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा ही। 7 और 7 49 में अगर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा यहाँ पर, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि लास्ट के यूनिट डिजिट में इसी में ही 0 आ रहा है और किसी में यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है।
अब अगर आप एग्जाम हॉल में होंगे और आप इसको पूरा सोल्व करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा हमें यहाँ पर नहीं करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच का मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर हमें ज्ञात करना है। देखिए दोनों संख्या हमारी रेशो में है और उनके बीच का जो अंतर है वैल्यू मध्य अनुपाती हमें दिया गया है 24। तो अगर हम इसके मध्य अनुपाती निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 × 9, ठीक है 4 × 9, एक्स बराबर 9 चौक 36 और एक्स यहाँ पर रूट हो जाएगा तो एक्स बराबर हमारी 6 आ जाएगी। 6 की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 24। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों के बीच का अंतर, ये कितना गुना है इसका, एक पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, एक पार्ट की वैल्यू आप कहेगी 6 चौक 24 तो 4। हमें दोनों के बीच का अंतर निकालना, अंतर कितना है हमारा 5, तो 5 पार्ट की वैल्यू निकाल लिए। 5 पार्ट की वैल्यू, एक पार्ट की अगर 4 है, एक को इधर 5 से गुणा किया तो 4 को 5 से गुणा कर दिए, 5 से गुणा करके 20, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है यहाँ पर ए, लेकिन डायरेक्ट आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात यानी h1 और h2 4:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात यानी r1 और r2 1:2 है, उनके आयतनों का अनुपात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो शंकु के आयतन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है πr² हमारा h, ठीक है। तो एक शंकु हमारा मान लीजिए a है और एक शंकु हमारा है b, दोनों का फॉर्मूला क्या है πr² h, पाई r यहाँ पर क्या है r1² और h1, ठीक है। दूसरा हमारा πr2² और h2, ठीक है। सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू, पाई देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, r का स्क्वायर r1 का स्क्वायर, तो r1 हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई h1 हमारा कितना है 4 रेशियो में, r2 हमारी कितनी है 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई और h2 हमारा कितना है 3, ये लीजिए सोल्व करेंगे, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, 1:3, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है, अब देखिए जो पिछली बार बच्चों के मैथ में पूरे नंबर क्यों नहीं आए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आपके डाले गए थे जो टफ थे। अब ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे लैंग्वेज देख के बच्चे डर रहे थे और पूरा ही सोल्व ही नहीं कर रहे थे, स्किप कर रहे थे। बाद में जब वो घूम के क्वेश्चन के लिए आ रहे थे तो उनको लगा नहीं था कि इतने अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो उनसे क्वेश्चन ही नहीं बने। तो हम तो अच्छे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए मंदार के 2 पोते केतन और तुषार, 11 वर्ष के केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है, ठीक है। 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, अगर उसको कुछ मिलता है तो जो टोटल है हमारा, टोटल में से कुछ तुषार केतन को मिलता है और बचा हुआ तुषार को मिलता है। लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा, ठीक है। जब तक धन बैंक में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा है, जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि मंदार के पास कुल 24,700 थे तो मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया गया हमारे यहाँ पर था। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर लगा गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा किस वजह से हम अमाउंट निकालते हैं, ठीक है। तो मूलधन 1 + r/100 = टाइम, या आपका ब्याज जुड़ के, देखिए 80 है यहाँ पर टाइम, ब्याज जुड़ के जो निकल के आता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला है, जो यहाँ पर अमाउंट आपका निकल के आता है। अगर आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ, तो यहाँ पर माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल माइनस कर सकते हैं। लेकिन आपको टोटल अमाउंट निकालना है कि 5 साल बाद कितना टोटल अमाउंट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P1 + r/100 और मल्टीप्लाई में t, माइनस p की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा है, केतन। केतन हमारा कितना है, 11 वर्ष का है। तो इसके लिए अगर हम जो अमाउंट निकालेंगे 22 वर्ष का होने के बाद, तो कितना होगा केतन 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी है 8 / 100 मल्टीप्लाई टाइम हमारा कितना है, देखिए इसको कितना वर्ष लगेंगे, 22 साल का होने में 11 वर्ष, तो यहाँ पर 11 बराबर। देखिए दोनों का अमाउंट हमें बराबर करना है, बिल्कुल क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरा हमारा कौन सा है, केतन के अलावा तुषार यानी टी,
1 प्लस 8/200 और टाइम इसको कितना लगेगा, ये कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का, तो 22 साल का होने में इसको लगेगा 10 वर्ष। ये लीजिए। अब यहाँ पर इसके जो इनके जो प्रिंसिपल है उनका रेशियो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। वो रेशियो अगर आप निकाल लेंगे तो अलग अलग भी इनका जो अमाउंट दिया गया अलग अलग किसको कितना मिला वो भी निकाल सकते हैं। अब काट लीजिए। ये देखिए यहाँ पर कितना है, दोनों देखिए ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर 10 बार है, यहाँ पर 11 बार है, तो ये 10 इस 11 में से काट देगा और बचे कितना 1, तो कितना बचेगा हमारा k 1 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये आपका 1 प्लस 8/100 इंटू इधर कितना बचा सिर्फ ये और ये बचा तिसार का t। आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व कैसे करेंगे देखिए, ये कितना बचेगा 100 प्लस 108, तो k 108 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू t, यानी तुषार, केतन और तुषार दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो किसने, केतन अपॉन तुषार बराबर 100 डिवाइड बाई 108। ये दोनों के अमाउंट का प्रिंसिपल का रेशियो हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, आगे अब हमें क्या निकालना है, तुषार का यहाँ पर निकालना है। तो तुषार के लिए आपको क्या करना होगा, 128 से 108 से मल्टीप्लाई, मतलब 24,000, इसको इधर करते हैं हम यहाँ पर। टोटल अमाउंट हमारा देखिए यहीं पर ही कर लेते हैं, 24,000 जो 700 है आपका, उसमें आपको भाग देना है किसका, दोनों को जोड़ लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 208, 208 मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, तुषार का निकालना है तो 108 से। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए ये जो वैल्यू ये है 12 इंटू 9, 12 नाम है 108, तो ये क्या है 9 के मल्टीप्लाई है, तो मैं 9 के मल्टीप्लाई की यहाँ पर ट्रिक लगानी है, जिसमें 9 का भाग जाएगा वो आपका आंसर होगा। अगर 2 में होगा तो हम पूरा सोल्व करेंगे ही, वो तो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हम अगर इसको सोल्व ही नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 2 और 1 हमारा 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। आगे चेक करेंगे 2, 6, 8, 8, 10 और 5 15 में 11 का भाग, 9 का भाग नहीं जाएगा। 2 और 8 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 में हमारा जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा। 12, 12, 8, 20, 22, ठीक है। 3 और 1 4, 5, 5 7 12, 12 और 5 17 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। इसको अगर आप पूरा सोल्व करेंगे तो आपका यही आंसर निकल के आएगा 2, 5, 12, 825। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर घंटा की गति से जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या ज्ञात करनी है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसे लगा लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 2, पहली स्पीड हमारी 9, दूसरी स्पीड हमारी 18, 9 और 18 को जोड़ा 27, काटेंगे 9 से काटेगा 3 बार, ये कट गया, 3 काटेगा इसको 6 बार, 6 दूनी 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्नलिखित पर 4 प्रस्ताव मिल रहे थे। 20% की 2 क्रमिक छूट, ठीक है, 25 और 15% की 2 क्रमिक छूट, 30 और 10% की 2 क्रमिक छूट और 5 और 35% की 2 क्रमिक छूट। हमें बताना है कि छात्र को सबसे अधिक डिस्काउंट किस पर मिल रहा था। सबसे अधिक डिस्काउंट के लिए देखिए, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सक्सेसिव भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट देखिए सभी का जो टोटल कर लीजिए आप। 20 और 20 हमारा कितना होगा 40, 15 और 25 भी 40 हो रहा है, ठीक है, 10 और 30 भी हमारा 40 हो रहा है, बिल्कुल, और 35 और 5 ये भी हमारा कितना होगा 40। तो जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो किसको मिलेगा, जिसमें सबसे कम डिफरेंस होगा उसमें हमारा सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस होगा वहां पर हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। सबसे कम डिस्काउंट देखिए, सबसे कम डिफरेंस कहां पर है, सबसे कम डिफरेंस आपका 35 और 5 के बीच में। यहां पर देखिए 5 का डिफरेंस है, यहां पर 10 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है 15 का, और यहां पर डिफरेंस है 20 का। सबसे कम डिफरेंस है आपका यहां पर 5 और 35 के बीच, तो यहां पर ही आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 है। देखिए ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। देखिए सीधा आंसर आपका निकल के आ चुका है। अगर अलग अलग होते, मान लीजिए टोटल हमारा देखिए 30 लिख दिए, इसको 40 है ये, अगर अलग अलग होते हैं तो हम सक्सेसिव से अलग अलग भी निकाल लेते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है 48 और इसको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 8 6 48, 6 मल्टीप्लाई
7 ना 7 7 गुना 4, 7 प्लस ये कितना 10 मल्टीप्लाई में 7 में से 3 गया तो 4, तो कितना है 40, 40 में 7 जोड़ा तो 47, 47 सोल्व करेंगे। 7 8 7 6 42, 7 6 42, लास्ट में हमारा 2 6 चौक 24, 24 और 2 मतलब 6 चौक 24 और 4 बचेगा, 24 और 4 28, 28, 282 आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है डी। अब इसको भी आप एकदम बस बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, जहां पर आपको पूरा सोल्व ही नहीं करना पड़ता। तो वैसे तो ये बढ़िया है, पूरा सोल्व हो गया हमारा, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्या ही ट्रिक लगाएं आप, तो डायरेक्ट ही कर लीजिएगा इसको, छोड़िए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 210 मीटर और 140 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 150 किलोमीटर घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही, एक ऐसे और दूसरी भी ऐसे। रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमें निकालनी होगी। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन, मतलब मान लीजिए ये जो एक स्पीड है ये तेज है और ये आगे निकल रही है, ये पीछे जाएगी इसके। दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा, तो कैसे करेंगे देखिए 150 किलोमीटर घंटा और 80 किलोमीटर घंटा, ठीक है। तो रिलेटिव अगर यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 14 और 21 को जोड़ेंगे 350 टोटल डिस्टेंस, और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर हमें निकालनी है। दोनों की रिलेटिव स्पीड का मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 70 किलोमीटर घंटा। अब देखिए ऊपर जो डिस्टेंस है आपके मीटर में और नीचे जो स्पीड है वो आपकी किलोमीटर पर आवर में, लेकिन इसे भी हम मीटर पर सेकंड में निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर आपका टाइम निकल के आ जाएगा, हमें मिनट में बताना है। तो पहले तो इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपका सेकंड में टाइम निकल के आएगा। 0 से हमारा 0 कट गया, 5 से 7 से कटेगा 5 बार, 5 से हमारा 5 कट गया 18 सेकंड उसे लगे। अब हमें मिनट में बताना है। अब मिनट सेकंड को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 60 का भाग दे देते हैं, तो 18 में भाग दे दीजिए 60 का, कितनी बार जाएगा 6 तिया 18 और 6 का 10 बार बराबर 0.3 मिनट लगे उसे, 0.3 मिनट लगे किसको, जो तेज गति वाली ट्रेन है उसको आगे वाली ट्रेन को पार करने में। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया है 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 8% लाभ पर इसको बेचा, यानी 1566 जो आपका है वो 108 की वैल्यू 8% लाभ पर, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। ये तो बिल्कुल इजी सा हो गया। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए 108 का हमारा एक बार 108, कितना बचेगा 856, तो ये बचेगा आपका 16 में से 8 गया तो 8 6 और 4 यहाँ पर बचेगा 4 तो 46 48। 108 का इसमें भाग दिएगा कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 8 तो 7, तो सही क्या हमने 16 में से 8 गया तो 8 4, ठीक है। और 108 का कितनी बार जाएगा, इसमें 4 बार करेंगे तो 432, 4 बार 432। 6 में से 2 गया तो हमारे 4, 8 में से 3 गया तो 5, और ये कितना बचेगा लास्ट में 0। 108 का कितनी बार देंगे, 5 बार करेंगे तो कितना आएगा 540, ये पूरा कट गया 540 पूरा कट गया, 0 बच गया 1450। ये आपका क्या है सीपीए, तो 1450 कौन से ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है विपुल 5400 और विजय 9400 समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। ठीक है, यदि 5 वर्षों के अंत में विजय को विपुल से 840 अधिक ब्याज मिलता है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। सिंपल इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो देखिए विजय को 5 वर्षों के बाद जो 840 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिला, वो क्यों मिला, क्योंकि उसने ज्यादा अमाउंट में निवेश किया है, ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट किया है। तो 9400 में से 5400 को हटाएंगे तो उसने कितने इन्वेस्ट ज्यादा किया है, 4000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब 5 वर्षों में उसको मिला, तो 1 वर्ष के लिए तो उसने मान लीजिए 4000 रुपए है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद उसे 840 रुपए ज्यादा मिले, तो 1 वर्ष में उसे कितना मिला होगा, 1 वर्ष में उसे मिला होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, हर वर्ष हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 168, 1668 आएगा, 1685 845, ठीक है 168। अब 1 साल के लिए उसे ब्याज मिला 168 और किस पे मिलेगा 4000 पे, तो 168 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, सोल्व कर लीजिए, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। 00 से 00 काट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 दूनी 8, नीचे 0 है तो यहाँ पर लग जाएगा 0.4.2। यह आपकी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर है यहाँ पर 4.2%, यहाँ पर लगा लीजिए आप। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 85% की वृद्धि होती है, ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही बढ़े। देखिए कैसे निकालते हैं, प्राइस जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो होता है प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं कंजम्पशन से, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब ये आपकी प्राइस है, ये आपका कंजम्पशन है और ये आपका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। मूल्य को, अब प्राइस को आपने 85% बढ़ा दिया, अगर पहले आपके 100 थी तो 185 यहाँ पर हो गया। उसकी खपत को कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसके व्यय में केवल 48% बढ़े। यहाँ पर उसका जो व्यय है, जो उसका खर्च है वो कितना बढ़ना चाहिए, 148, यहाँ पर 148। तो हमें ये बताना है कि जो उसका कंजम्पशन है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर x है, तो यहाँ से x से बढ़कर हमारा कितना हो चुका है, इसको हम ले लेते हैं y, ठीक है। तो x और y का अगर आप रेशियो निकाल लेंगे तो आप बता पाएंगे कि पहले कितना था और बाद में हमारा कितना हो गया। तो x और y का रेशियो में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लाई है जो हमारा नीचे है और इसका जो मल्टीप्लाई है उसका रेशियो हमारा नीचे है। तो 100x बटा 185y इज 100x की वैल्यू हमारी 100 है और 185y की वैल्यू हमारी 148 हमारी है। 100 से हमारा 100 कट जाएगा और ये किससे कटेगा, काटने की कोशिश करते हैं, 5 7 3 से नहीं जाएगा। तो ये हमारा देखिए अगर x और y का रेशियो निकालते हैं तो x अपॉन y इज इक्वल टू जो हमारा x है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो 185 और ये कितना होगा 148। तो जो पहले जो हमारा x है वो कितना है आपका, x है हमारा 185, तो हम यहाँ पर इसको हटाते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो x है हमारा 185 और जो y है वो है हमारा 148, ठीक है। तो हमें कमी ही बताना है, यहाँ पर देखिए कमी की गई है, आपको कंजप्शन है, खपत में कमी की गई है। तो कितनी कमी की गई है, देखिए 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, इसके बाद बचा कितना 7, 7 में से 4 गया तो 3 और यहाँ पर 37 अपॉन कितने पर 185 पे मल्टीप्लाई में 100। सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 37 को अगर 5 बार करता हूँ, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, ये जाएगा 5 बार। 500 को काटे कितनी बार, 20 बार। 20% की हमारी कम हुई है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना था। एक्सपेंडिचर आपका कैसे निकलता है, प्राइस को जब आप कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप इतना भी याद करेंगे तो यहाँ पर आपके सेकंडों में आंसर, मतलब आंसर तो आपका 100% निकल के आ जाएगा। बाकी जो आपकी ट्रिक होती है, वो जो वैल्यू हमारी कम दी गई होती है तो वहां पर हम ट्रिक भी लगा पाते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या क्या होगी। अगर किस संख्या को पहले हमारी x है, ठीक है, और क्या है प्राप्त मूल संख्या से 78 अधिक है। अगर पहले हमने 15% बढ़ा दिया, फिर 20% घटा दिया, तो सक्सेसिव लगा लीजिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। पहला 15% बढ़ाया यानी घटाया यानी माइनस के 15 प्लस 20% बढ़ाया यानी प्लस के 20 प्लस के माइनस के 20 माइनस 15, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का चिन्ह देखिए बटाए में 100। 20 में से 15 गया तो 5 बचा, यहाँ पर माइनस के चिन्ह माइनस आएगा। ये 20 इसको काटेगा 5 से, 5 इसको काटेगा 3 बार, तो 5 में से यहाँ पर 3 जाएगा, कितना बचा आपका 2%। इसका मतलब कि ये जो प्लस में आया इसका मतलब कि 2% हमें यहाँ पर बढ़ाया है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से हमने 78 बढ़ाया है, तो 78 की वैल्यू है वो 2%। 78 की वैल्यू 2% के बराबर हमें किसकी निकालनी है, मूल संख्या यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर लीजिए, 2 से इसको काटेंगे कितना है 39 39, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 3900। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, दो संख्याओं का महत्तम समानुपाती यानी HCF हमारा 11 है, उनका योग 132 है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई जो हमारा है वो हमारा 132 है, ठीक है। आगे देखते हैं, और HCF हमारा कितना है, दोनों का 11 यानी x और y का HCF कितना है हमारा 11। अगर एक ये हमारी कितना हो 11x और हमारी 11y, दोनों संख्या 11 के मल्टीप्लाई में होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों का HCF हमारा 11 है, तो दोनों का HCF 11 है और मल्टीप्लाई 11 के मल्टीप्लाई में होगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर हमारा कितना होगा 132, क्योंकि x और y हमने रेशो में लिया है, बिल्कुल रेशो में लिया है।
11 एलसीएम यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई जो होगा वो होगा हमारा 132। 11 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो रेशो में x प्लस वाई जो हमारा होगा 12 होगा, ठीक है। अब हमें इसे दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिनके अंकों का योग हमारा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ठीक है। और देखिए दोनों संख्याएं 42 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो उनका मल्टीप्लाई आएगा वो 42 से बड़ा होना चाहिए। तोड़ने को हम 1 × 12 कर सकते हैं। अब पहली संख्या तो हमारी कितनी हो जाएगी, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 11 हो जाएगी, लेकिन दोनों संख्या 42 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम ले सकते हैं 4 और ले सकते हैं, और कौन सी ले सकते हैं, 4 और 12 में से 4 के तो 8, इसके बाद 5 और 7 ले सकते हैं, ठीक है। 7 और 5 में तो उल्टा हो जाएगा, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। और 6 भी ले सकते हैं, दोनों तो सेम हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारा ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, तो 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और दूसरी संख्या हो गया 88। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 44 और दोनों का योग कितना होगा 132। तो योग तो 132 हमारा आ रहा है और डिफरेंस हमारा 44 आ रहा है, लेकिन अंतर हमारा कितना यहाँ पर 44 है, नहीं है। तो ये दोनों संख्या हमारी नहीं होगी। आगे चेक करते हैं, 5 और 7 ले लीजिए, एक हमारी होगी 55 और एक हमारी होगी, ये रेशो एक हमारी होगी कितनी, 77। दोनों के अंकों का योग हमारा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे 132 आएगा, डिफरेंस हमारा कितना आएगा 32, मतलब 22। तो 22 यहाँ पर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अब देखिए टोटल जो 20 क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपको समझा दिए हैं। 20 क्वेश्चन है और कोशिश की है कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ, ट्रिक बता पाऊँ जहां से आपके जल्दी से जल्दी आंसर निकल के आ जाए। तो अगर आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, और आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे, यानी कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीजें क्वेश्चन मैं आपके लिए क्लास में लेके आ जाऊंगा। रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। जीडी के एग्जाम है, देखिए मेरे जीडी के अंदर फुल ऑन फुल मार्क्स आए हैं, मैंने 2 बार जीडी के एग्जाम दिए और मैथ में फुल ऑन फुल मार्क्स मेरे आए हैं, रीजनिंग में फुल ऑन फुल मार्क्स मेरे आए हैं। 2025 में भी पूरे में से पूरे आए थे, 2024 में मैंने दिया था, वहां पर भी मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए थे। आप सभी चाहते हैं कि आपके भी पूरे में से पूरे नंबर आए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को। रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेगी, शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूंगा, कुछ अपडेट देनी हो तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पर चैनल पे मिलती रहेगी। तो खुश रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, सिलेक्शन आपका जरूर से होगा। और जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा।